मध्य प्रदेश से नक्षत्रा के अंदर आए हुए हैं पंडित कृपाराम उपाध्याय। हम जानकारी लेते हैं कि ये कितनी पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी से। पंडित जी कितने आप जो है एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं? मैं जन्म से ही जुड़ा हूँ। वैसे मैंने एमकॉम किया है, परंतु मेरे पिताजी भागवताचार्य और ज्योतिषाचार्य थे। मेरे दादाजी भी वेदांग और ज्योतिष करते थे और आगे भी शायद करते रहे हैं कोई ना कोई परिवार में। पैतृक काम है, हम शुरू से राजघरानों से जुड़े रहे हैं। मतलब हम राजगुरु हैं, भदावर वंश के राजगुरु थे मेरे दादा परदादे वगैरह। आज ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हमको उनकी मिली हुई है। और मैं भी अभी परमार वंश दतिया के राजा राहुल देव सिंह जी का राजज्योतिषी हूँ। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप लोग? मैं मूलतः यूपी आगरा के निवासी हैं मेरे पैतृक, लेकिन मैं मध्य प्रदेश सेट भोपाल से हूँ। भोपाल से जी। तो बेसिकली जो आप क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या देखते हैं? सबसे बड़ा क्या होता है कि आदमी को विश्वास हो जाए, कोई आपके पास आ रहा है उसे लगे कि भाई मैं सही जगह पहुँचा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल विषयों के लिए ज्ञान है। वो ये है कि जो हमारा वास्तविक सिस्टम था उसको आज व्यापारिक युग में फॉलो नहीं कर पा रहे एस्ट्रोलॉजर। वास्तविकता ये है कि आप मेरे पास आज अभी समस्या लेके आए, तो ग्रह कब काम कर रहा है, आज कर रहा है। और बेसिकली ज्योतिषी क्या देखता है? जन्म कुंडली, अष्टम भाव, चतुर्थ भाव, और वो कब बना? जब आप पैदा हुए। तो सही सिस्टम में कई बार ये बोला करता हूँ जब मीडिया में मौका मिला। मैं 300-400 से ज़्यादा मंच अटेंड कर चुका हूँ ज्योतिष के। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमें डॉक्टर की तरह एक पॉइंट पर रहना चाहिए। भाई आज दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा क्या कह रही है। यदि मान लीजिए आज शनि की है या राहु की है, तो वो कहाँ टच हो रही है। तो बेटर ये होगा कि आज जो ग्रह मानसिकता दे रहा है, आज का गोचर, आज की दशाएं, हम वहाँ से बात करना यदि शुरू करते हैं तो सामने वाला अवश्य विश्वास करेगा, क्योंकि हमें उसे प्रेजेंट मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो, आपकी समस्याएं क्या चल रही हैं। यदि हम प्रेजेंट से शुरू करें तो निश्चित ही ज्योतिष भी एक डॉक्टर की तरह पहचानी जाएगी। ज्योतिषचार्य जो है ना वो एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं निकालूंगा। हाँ। जो निकालेगी ये कुंडली निकालेगी। अच्छा, रोल रखना। मैं आपसे प्रभावित नहीं हूँ। बिल्कुल सही। और नहीं हो सकता। यदि ये ग्रह कह रहा है आप चिंता में हो तो हो। ठीक है। आप कहोगे नहीं है तो भी मैं कहूँगा हो भाई, मेरा तो ग्रह यही बोल रहा है। बिल्कुल राइट। मेरे काम करने का तरीका ये, क्योंकि हम कुछ नहीं निकालेंगे, हम तो ये निकालेंगे ये क्या कहता है। मैं थोड़ा प्रेजेंट कुंडली बना लूँ। आपका है जन्म डिटेल सर सही? हाँ है तो सही। बोलिए। 23 मई 1975। 23 मई 05 1975। 1975। 17/5। स्वामी जी नमः शिवाय। 17/05। बैठिए गुरुदेव। प्रणाम। कैसे हैं? दिल्ली। गलत हो गया टाइम 17। बस यूट्यूब चल रहे हैं के बाद। ठीक है। दिल्ली। दिल्ली। ओके। अरे यार बैठो गुरुदेव, बैठो। नहीं बैठे। 05। ठीक है। आप स्वामी जी ध्यान ऐसे हैं, ध्यान ऐसे। बेटी स्वामी जी को चाय वाय पिलाओ यार। अरे तो चाय वाय नहीं, कुछ चाय कॉफी देखना बेटा। स्वामी जी को अपने फ्रेम में। मैं तो आपसे मिलने आ गया। मैं आपसे आपका निमंत्रण प्रेम भरा लगा तो मैं चलो। नहीं आए, पहली बार आया हूँ अपना प्रगति में। थोड़ा ये भाई साहब कुछ देख रहे हैं, थोड़ा ये काम कर लूँ मैं जरा, फिर आपसे बैठते हैं। बुध चंद्र गुरु राहु, राहु गुरु चंद्र बुध। वादे जी, मुझे तीसरे नंबर पे टीवी पे चांस देने वाले यही थे गुरुदेव हमारे।
नहीं देखिए, अपन एसटी तो के ऊपर चांस दिया, महुआ न्यूज़ पे चांस दिया। मैं तो सच बताऊं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूं। मेरी जजमानी है साहब 200-250 गांव की। मैं तो ऐसे भी आते हैं कि 5 रुपए दे के कुंडली मिलान कराते हैं, और 5 लाख देने वाले भी हैं। मुझे भोपाल जैसे शहर में मकान दान में मिला है, गाड़ी दान में मिली है, मैं कपड़े दान के पहनता हूँ। मैंने कभी राशन नहीं खरीदा साहब। तो मैं तो खानदानी पुरोहित कर्म करने वाला हूँ। सही सलाह देना, जितना आता है काम करना, जो देना हो देते रहना जीवन भर। सच ही है। तो व्यावसायिक तौर पे अपन कभी समझ ही नहीं पाए ज्योतिष को। हमारा तो पारिवारिक कर्तव्य समझ के करते रहे। पंत साहब कितने साल हो गए फ्यूचर पॉइंट का जो नक्षत्र लगाते हैं, और इस बार जो है क्या खास रहा है? नमस्कार, मैं अरुण बंसल, अध्यक्ष फ्यूचर पॉइंट और चेयरमैन अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ, एडिटर फ्यूचर समाचार। ये हम नक्षत्र यहाँ पर प्रगति मैदान में लगा रहे हैं। ये 17वां संस्करण है, और इससे पहले मिस्टिक इंडिया के नाम से 95 से ये चल रहा है। उस तरह से अगर देखा जाए तो ये 30वां संस्करण है। इस बार जो लगा है 30वीं बार लगा है। पहले मिस्टिक इंडिया के नाम से लगता रहा बहुत साल, उसके बाद फ्यूचर इंडिया के नाम से लगा, और अब ये नक्षत्र के नाम से 17वीं बार लग रहा है। तो इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, साउथ से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। तो ऐसे पूरे देश से हमारे पास यहाँ पर ज्योतिषी गण आए हैं, और साउथ से हमारे हरिहरन जी, कृष्णमूर्ति जी के पुत्र वो आए हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लोगों को केपी सिस्टम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसी प्रकार से गुजरात से आए हैं, ऑल्सो के मालिक हैं, और कार्तिक भाई, वो यहाँ पर नया इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं रेमेडी के लिए। एक नक्षत्र ज्ञान के हिसाब से, नक्षत्र विज्ञान के हिसाब से एक पॉकेट में रखने का यंत्र लेके आए हैं, जिसको रखकर वो आप अपने नक्षत्रों के अनुसार उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नई नई चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, और हम भी यहाँ पर नया सॉफ्टवेयर लियो स्टार के नाम से और लियो स्टार ऐप के नाम से लेके आए हैं, जिसमें कि अब ये दोनों ऐप और कंप्यूटर पे ये दोनों एक क्लाउड के द्वारा एक जोड़ दी गई हैं। आप डाटा कंप्यूटर पे इस्तेमाल करिए आप, और उसको फिर ऐप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी हॉरोस्कोप जन्मपत्री अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो उसको वह हॉरोस्कोप आपको अपनी ऐप में भी दिखाई देती है। आप ऐप में स्टोर करेंगे तो आपको कंप्यूटर पे अवेलेबल रहेगी। तो इस प्रकार से डाटा अवेलेबिलिटी जो है वो दोनों में पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। तो ये नई चीज़ हम लेके आए हैं, और ऐप में जो है वो कई लैंग्वेजेस में अब हो गई है। बंगाली, गुजराती, मराठी, बंगाली और उड़िया, इन लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। हिंदी इंग्लिश में तो है ही है, वो पहले से ही थी। और जो कि इसमें ऐप के अंदर संपूर्ण 200 साल का पंचांग है, इसके अंदर टेबल्स हैं, इसके अंदर फेस्टिवल्स हैं। जो फेस्टिवल्स पे हमेशा हमें प्रॉब्लम रहती थी कि ये फेस्टिवल सही है कि नहीं है, ये दो फेस्टिवल्स की डेट्स आ जाती थी। तो उसको दूर करने के लिए हमने ये फेस्टिवल्स कैलेंडर कंप्यूटराइज़ किया है, जो कि पूर्ण रूप से हमारे जो ग्रंथों में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनके अनुसार उनका गणना की गई है, और वो जो फेस्टिवल्स हैं वो उसमें उपलब्ध हैं। इस प्रकार से पूरा पंचांग, पूरा प्रेडिक्शंस आपको वार्षिक, मंथली, मासिक या डेली प्रेडिक्शंस चाहिए तो वो सारी उपलब्ध हैं उसके अंदर। वह लाल किताब का सॉफ्टवेयर भी है, और न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, मैचिंग का सॉफ्टवेयर है, ज्योतिष का और वर्षफल का तो है ही है उसमें। तो इस प्रकार से बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और एक AI एस्ट्रोलॉजर करके नाम से GD वशिष्ठ जी ने लॉन्च किया है AI एस्ट्रोलॉजर। उसके अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए,
और वो डेट वाइज बताता है कि आपकी शादी कब हुई या होनी है, कब आपको संतान होगी, कब आपका घर बनेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डेफिनेटली ये एक मील का पत्थर है नक्षत्र ज्योतिषियों के लिए, और ये इस प्रकार से हम नई चीज़ों के जो हमारी शोध होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जय श्री राम बहन जी, जो नक्षत्र मेला, इस नक्षत्र मेले की इस साल की खासियत क्या क्या है? देखिए, इस साल में यहाँ पर करीब 120 पार्टीज़ आई हैं, डिफरेंट स्टेट से। चेन्नई से आए हुए हैं, गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, फिर हमारे यहाँ फरीदाबाद से, दिल्ली से, सब जगह दूर दूर से सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऑरा रीडिंग, इन सब में डील कर रहे हैं। और साथ ही प्रोडक्ट्स बहुत लाए हैं। खंबात के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जो कि सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स के हैं, और आपको सब तरह के यहाँ पर कंसल्टेंट मिलेंगे, जिनसे कि आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक और जानकारी, जो यहाँ पे व्यक्ति विशेष आता है, कुछ टोले ऐसे भी हैं जो फ्री में कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो और कुछ पैसों में भी दे रहे हैं, और ये आप इसलिए कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका आगे जो नए ज्योतिषी हैं उनके लिए क्या लाभ रहने वाला है? नहीं, देखिए, यहाँ पर मेन जो हमारा पर्पस होता है, इस मंच पे अपने आप को दुनिया के सामने लाना होता है कि हम क्या करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहाँ से आप अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को आम जनता को दिखा सकते हैं। तो ठीक है, जो लोग अभी नए आए हैं वो कुछ फ्री सर्विसेज दे के अपने आप को दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी ये करते हैं। बट जो एस्टेब्लिश लोग हैं, जिनको 20 30 40 साल हो गए, तो नेचुरली उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनको बहुत नाम है, और तो उनके कुछ चार्जेस भी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि फ्री वाले से करें और बस आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएं, लेकिन थोड़े आप चार्जेस भी देते हैं। तो आप ज्योतिषी ने जो इतने साल तपस्या की है, जो इतना काम किया है, अब वो आपको बेस्ट सर्विस देगा, बिकॉज उसको बेस्ट एक्सपीरियंस है अपने काम का। आपकी मैगजीन भी चलती है, वो मैगजीन के लिए कुछ बोलिए। हाँ, हमारी फ्यूचर समाचार मैगजीन छपती है। ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा हमारी रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी छपती है, जिसमें कि हम एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट आर्टिकल्स देते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स होते हैं। और फ्यूचर समाचार में हम हर तबके के व्यक्ति के लिए ज्योतिष पे, वास्तु पे, न्यूमरोलॉजी पे, सब चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ, हमारा धर्म पे कुछ ना कुछ हमारे टॉपिक्स रहते हैं, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा होती है। करंट टॉपिक भी होते हैं कि राजनीति में क्या चल रहा है। तो यही हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे इस वैदिक विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और आम जनता को बताया जाए कि यहाँ इसमें कुछ तथ्य है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये सब हैप्पीनेस पाउल है। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है? मतलब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है ये भी। अच्छा, कितने समय तक बजाना होता है, या कुछ ऐसे, या सुबह शाम, या जब तक आपका मन हो। हाँ, क्लीनिंग करेगा, चक्रा बैलेंसिंग करेगा। अच्छा, कुछ ऐसा हो कि मतलब कुछ बजाना ना पड़े, पॉजिटिव वाइब्स ऐसी निकलती रहे, कि आपके पास में ऐसा भी कुछ है क्या? उस तरह का नहीं है। इसको है ड्रम को, ये आप कटआउट देख लो, जो भी बजाएगा उसके भी चक्रा बैलेंसिंग होगा। आप खुद बजा के देखो। ओके। ये जितने कटआउट्स है इसके ऊपर आप प्ले करके देखो, आपको खुद को भी लगेगा। इसीलिए नाम हैप्पीनेस ड्रम रखा गया है। इसकी कीमत कितनी है? सर, ये 2300 का है। बड़े छोटे का सर ये 2000। नमस्कार सर, मैं ऋषि सिंह, गुरुजी लाल किताब वाले के नाम से। हमारा जो स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो साइंसेस के नाम से है। हम यहाँ पे कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब है, प्रश्न कुंडली है, टैरो कार्ड रीडिंग है, हीलिंग है, न्यूमरोलॉजी है। इसके अलावा और बहुत सारी विद्याएं हमारे पास हैं, जिसके द्वारा हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सर, ये कब से कर रहे हैं आप? कितनी साल से लग रहा है? सर, मुझे तो 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और बचपन से ही मैं इस विद्या में आया हुआ हूँ, और बचपन से ही यही काम कर रहा हूँ। तो लाल किताब के अंदर देखो जो सर, जैसे कि लाल किताब के लिए बोलते हैं कि लाल किताब के उपाय घरेलू उपाय है, तो आप क्या कहना चाहिए कि ये ऐसे उपाय क्या घर में भी व्यक्ति विशेष कर सकता है, या उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है? नहीं, इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक्चुअली लाल किताब हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाती है।
अपने जीवन के बारे में सिखाती है, हमारे पुराने रीति रिवाजों के बारे में सिखाती है जो हम लोग आज भूल चुके हैं। इनमें यही सिखाया जाता है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, मंदिर में दान देना चाहिए या किसी भिखारी को दान देना चाहिए, पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, जानवरों की सेवा करनी चाहिए। तो इसी तरह के जो नेक कार्य हैं वो ही हम लोगों को सिखाए जाते हैं। और लाल किताब में ये भी बताया जाता है कि अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो ये आपका कोई ना कोई पिछले जन्म का ऋण होगा जिसकी वजह से आप दुखी हो, तो उस ऋण का भी हम लोग उपाय कराते हैं ताकि आदमी की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बीत सके। आप इस विद्या के अंदर यहाँ पे स्टॉल आपने लगाया हुआ है, वो कैसे लोगों का रिस्पॉन्स है यहाँ पे? मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने भारतीय विद्या भवन से किया हुआ है। यहाँ पे मेरा टैरो रीडिंग और वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रश्न कुंडली पे मैं स्पेशलिस्ट हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? आचार्य अंजू नारंग। अनुबाला जी, जैसे कि लोग यहाँ पे आते हैं तो टैरो जो विद्या है उसको क्या प्रश्न कुंडली से जोड़ते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, आपका क्या कहना है? मैं इसको टैरो को वैदिक कुंडली से भी मतलब रीचेक करके दोनों भी मिला के देख लेती हूँ। क्या टैरो कार्ड के अंदर उपाय भी बताए जा सकते हैं क्या? जी बताए जा सकते हैं, बिल्कुल जी। तो किस प्रकार के उपाय होते हैं? वो घरेलू उपाय होते हैं या फिर नग वगैरह पहनाने होते हैं या मंत्रों का जाप होता है, किस प्रकार से होता है? थोड़ा बताइए। मैं तो सिंपल ही बता देती हूँ जो एनर्जी के अकॉर्डिंग है। जैसे कि येलो एनर्जी है तो मूलाधार चक्र, ऐसे हाँ, मतलब बैलेंसिंग चक्रा के ऊपर है मेरा। हाँ, ज़्यादा मेरी रेमेडीज वैदिक के अंदर आती हैं। जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नक्षत्र मेले की बात कर रहे हैं। नक्षत्र मेले में अगर बात करें, हम आईफास की स्टॉल के ऊपर बैठे हैं और ऋषि सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पे हमारे साथ में उपस्थित हैं जी। और बात कर रहे हैं हम चीज़ों के लिए कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष अगर आता है तो उसकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है। यहाँ पे वो टैरो कार्ड से, अंक ज्योतिष से, हस्तरेखा से, वैदिक न्यूमरोलॉजी से, लाल किताब से, किसी भी विद्या का वह जानकारी ले सकता है यहाँ पे और पूछ सकता है कि जी मुझे बहुत सारे ऐसे होते हैं ये वो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई जस्ट बिलीव इन टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में भी अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस, कीरो, सेफ्रिल या लोशोग्रिड जैसे भी वो जानकारी चाहता है वो जानकारी यहाँ पे दी जाती है। और तो और अगर बात करें व्यक्ति विशेष को सरल उपाय के माध्यम से वो जानकारी दी जाती है। एक और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी जातक या जातिका होंगी जो कहते हैं कि सर हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हम लोग रूबी या डायमंड नहीं पहन सकते। तो आपने सुना होगा कि गांव देहात के अंदर माताजी जो होती थी या दादी माँ होती थी, वो बच्चे के पेट के ऊपर अगर दर्द होता था तो हींग लगा देती थी। तो बस हमें देखना ये होता है कि उपाय कब, कहाँ और कैसे किया जाए और इफ़ेक्टिव रोल उसका कितना रहेगा, वो हम जरूर देखते हैं। और देखने के बाद में कुंडली विश्लेषण अच्छे से किया जाता है। यहाँ पे जितने भी स्टॉल के ऊपर बैठे हुए हैं सभी मेरे साथ साथ में सभी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जिनको कई वर्षों का अनुभव है, गहन रिसर्च करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आएँ और जानकारी के लिए आप हमारी स्टॉल का नंबर लीजिए। स्टॉल का नंबर आप देख सकते हैं। स्टॉल नंबर बताएँ सर, नंबर जगह बताएं, एड्रेस है होल नंबर 708 LK, आईवास के नाम से है, इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो साइंसेस जी। आप आइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इस बात की श्योरिटी है और चीज़ें बहुत ज़्यादा प्योर और रियलिटी के साथ में आपको मिलेगी। आप निराश नहीं होंगे। आप चाहें तो मेरा नाम ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650550078। वीना जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? किस तरह के लोग आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा किस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, जो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो करियर से रिलेटेड है। करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है। तो कितने % आप सही मानते हैं कि टैरो को? कि कितने % जो है एक जो किसी व्यक्ति के मन में सवाल होता है उसका जवाब मिल जाता है? देखिए, ये तो बेस ऑन है ट्रस्ट पर। अगर कोई ट्रस्ट करता है तो ये 100% काम करते हैं। और अगर कोई आता है कि टेस्ट करने के लिए कि मैम को कितना आता है या कार्ड कितने सच्चे हैं, तो डेफिनेटली उनका रॉन्ग आती है रीडिंग। एक्सपीरियंस तो यहाँ का अच्छा नहीं है और मतलब क्लाइंट है ही नहीं। अभी जितनी मैंने रीडिंग करी है ना यहाँ पर, वो मेरे पर्सनल क्लाइंट थे जो मुझे जानते हैं, जिनको मैंने बुलाया था कि भाई आप आइए,
स्टॉल पे, तो जो ये मेरे सपोर्टर्स थे या कह सकते हैं कि मेरे क्लाइंट हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने आकर ही रीडिंग करवाई है अभी तक। मतलब यहाँ का मुझे अभी एक क्लाइंट नहीं मिला है। वीना जी, कैसा रिस्पॉन्स रहा? किस तरह के ज़्यादातर यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं? यहाँ का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं, सुलझे हुए आ रहे हैं, और जो ट्रस्ट करते हैं टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, और अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी अच्छे क्लाइंट मिले हैं मुझे और अच्छा लगा मुझे कार्तिक जी के साथ जुड़ गए। अच्छा रिस्पॉन्स है। आपका नाम मैम? मेरा माई सेल्फ आचार्य वंदना जैन। मैं एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम पूरा भविष्य बताते हैं। किसी की विवाह में समस्या हो, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, वो भी उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जिसका बुध वीक होता है उसको बोलने में समस्या आती है। किसी का फाइनेंस प्रॉब्लम है, उसका कर्जे का भी दिक्कत आ रही है, उसके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकावटें आ रही हैं, उन सब पे हम बहुत अच्छा उपाय भी बताते हैं और उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। मैम, जिस तरीके से आपने मुझे बताया, इस तरीके से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? इस तरीके से लगभग मैं इस प्रोफेशन में लगभग 15 से 16 साल से हूँ और मैंने ऐसे काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, अभी तक की जो मेरी मतलब कि जो मैंने बताया है उसका मैं ये नहीं कह सकती कि 100% करेक्ट जाता है, लेकिन हमारा जो अपना है मानना 70% हमारी क्लाइंटेल बहुत सेटिस्फाइड है। क्या नाम है आपका और कितने साल से आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? खास किस चीज़ में आपकी पकड़ है? जी, मेरा नाम रेनू शर्मा है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। 8 साल से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और स्पेशलाइजेशन मेरा मैरिज में है। यहाँ जो है किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? सबसे ज़्यादा लोग किस तरह की कुंडली दिखाने के? यहाँ ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो लव मैरिज पर्पस वाइज आ रहे हैं, रिलेशनशिप जिनका इश्यूज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं। आप कैसे मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है? किन किन तथ्यों को देखकर आप बात कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वो है साइंस है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी साइंस है। प्लैनेट्स का आजकल साइंस के थ्रू हम सब जान चुके हैं कि कैसे बताऊँ इसको। साइंस कैसे है? साइंस देखो, ये प्रूफ हो चुका है आजकल जो प्लैनेट्स हम साइंटिफिकली कि साइंस के थ्रू है। और पराशर ऋषि जो है जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो साइंटिफिकली प्रूव होता है जब हमारे जैसे चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं, पहले से पहले ही साइंस में पता लगाया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण इस टाइम पड़ेगा, चंद्र ग्रहण इस टाइम पड़ेगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का प्रभाव सभी पर पड़ता है, ताकि जैसे हमें पता चल जाता है कि कोई बीमारी होने वाली है तो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही हम इनको बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस ग्रह से बनती है और किस ग्रह के करने से सॉल्यूशन से समाप्त हो सकती है। देविंदर कौर हमारे साथ हैं। आखिर देविंदर जी की क्या खासियत है, किस तरह से नक्षत्रा 2024 में आप अपना स्टॉल जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं और क्या खास है आपका टैरो के साथ साथ? देखिए, मेरा खास इसमें है कि जो 7 चक्रा स्कैनिंग आप स्कैनर से करते हो, मैं एक फिंगर से करती हूँ। एक फिंगर से आपके 7 चक्रा की स्कैनिंग करके ये बता सकती हूँ आपकी हेल्थ कैसी है, या आपके कोई रिलेशन वाला उसमें आता है चक्रा तो वो भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बता देती हूँ, सिर्फ एक फिंगर से। हाँ जी। कौन सी फिंगर होगी वो? जी, ये वाली। नाम बताइए पहले अपना। राजीव निशाना। तो मैं आपकी 7 चक्रा स्कैन कर रही हूँ फिंगर से ही। रूट चक्रा आपका ठीक आ रहा है। फाइनेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा आपको, ठीक है? सैक्रल चक्रा भी आपका ठीक आ रहा है। आपको नॉलेज है 7 चक्रा की? नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे रैकिंग होती है, रैकिंग में हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, तो उसमें रूट चक्रा होता है जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है, वो आपका बहुत अच्छा आ रहा है। उसके बाद मैंने आपका सैक्रल चक्रा चेक किया है, वो भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कि यूरिन से रिलेटेड कोई खास प्रॉब्लम नहीं है आपको, ना ही आपको बैक में पेन है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। अब मैं आपका सोलर चेक कर रही हूँ। परफेक्ट, आपका सोलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे पास बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जिनके ये चक्रा बैलेंस होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं। आपका डाइजेशन कैसा है? ठीक है। तो सोलर चक्र आपका बहुत अच्छा दिख रहा है।
आपको कोई हेल्थ इशू है? बीपी हाई है? बीपी वो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपका हार्ट चक्र वीक आ रहा है, यानी बीपी आपने बताया मेरे को प्रॉब्लम है। पर उसमें रिलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेल्थ इशू दिख रहा है आपका। थॉट चक्र में आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप ये चीज़ बताइए, कभी ऐसा होता है थायराइड या कुछ है आपको? कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हो, अंदर ही रखते हो, बोलने में थोड़ा सा कि ये पर्सन को बुरा ना लगे तो उस ढंग से उसको बताते नहीं हैं? तो मुँह पे कह दो, जिसको बुरा लगने लग जाएगा। ओके, तो आपका थ्रोट चक्र ठीक है, सिर्फ हार्ट चक्र आपका है कि बीपी आपका हाई रहता है। थर्ड आई भी आपकी बहुत अच्छी है। आप मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो? जब कम करता हूँ। जब 5 मिनट भी करते होगे ना तो सीरियसली करते होगे, और आप सामने वाले को जज कर लेते हो आराम से, आपकी इतनी इंट्यूशन पावर है। और अगर मैं चक्रों की बात करूँ, आपके सारे चक्र अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ आपका हार्ट चक्र है जो वो आपने बताया मेरा बीपी हाई रहता है, तो बस उसी पे आपको काम करना है। हार्ट चक्र को एक्टिव करो तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बाकी सारे चक्रास आपके ठीक आ रहे हैं। सही है ये? और बताइए इसके अलावा आप क्या और देखते हैं? मैं फेस रीडिंग है मेरा, टैरो है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ तो उसके लिए भी होता है, और प्लस मेरा सिग्नेचर एनालिसिस है, वो भी चीज़ करती हूँ मैं। सिग्नेचर देख लेती हूँ कैसे हैं, तो वो सेट करके भी मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ, ताकि उसकी काफ़ी चीज़ें तो सिग्नेचर से भी ठीक हो जाती है। इवन की रिलेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो मैं सिग्नेचर चेक करती हूँ कि ये पर्सन अगर पास्ट में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वापस क्यों नहीं आ पा रहा है। तो सिग्नेचर से भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और उसे आप ठीक कर सकते हो। और प्लस माइंड की प्रोग्रामिंग करती हूँ ताकि लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल आ सके और अपने माइंड से अच्छे से काम ले सके। मतलब समझ सकते हो कि काउंसलिंग कर देती हूँ ताकि बंदा पॉजिटिव सोचे, जिन चीज़ों में फंसा हुआ है वहाँ से आराम से निकल सके। तो ये मेरा मकसद होता है कि पेशेंट ठीक हो मेरा। जी, कभी कभी नेगेटिव थॉट आते हैं फ्यूचर को लेकर, कभी कमर में दर्द होती है, कभी कभी होती है, और कई बार ऐसा लगता है जो है ठीक है, सेटिस्फाई हूँ मैं, ठीक है। पास्ट में जाते हो लेकिन लर्न करके वापस आते हो ताकि वो गलती दोबारा ना हो, ऐसा करते हो आप। कई बार ऐसा होता है कि काम को थोड़ा सा लंबा खींच देते हो। ओके, आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है? आपका फ़ोन नंबर बता रहा है। पैसे आप बहुत कम है जो फिजूल खर्ची करो, जहां आपको लगेगा वहीं पैसा खर्च करोगे। पैसा जोड़ना आपको ज़्यादा पसंद है। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? वो हार्ट की आपने बताया, बीपी हाई है। ओके, बातें करने में बहुत अच्छे हो। जी हाँ, वो और एक चीज़ और भी है आप में, बता दूँ? आपकी चोरी बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, बहुत कम। बातें करने में ऐसे हो कि सामने वाला आपके सामने बोल नहीं सकता, और इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, लोगों के साथ जान पहचान आपकी बहुत अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है आप जिसके लिए जितना करते हो कई बार उतना आपको मिलता नहीं है, और ये हमेशा आपके साथ होगा। इसलिए ये उम्मीद कभी मत करना कि कोई आपको अच्छे से जो आपने दिया वो आपको देगा, ठीक है। और क्या जानना चाहते हो बताओ? ये आपका फ़ोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सिग्नेचर, सब कुछ चेक करके मैंने आपको बताया है। फ़ोन नंबर ठीक है? ये फ़ोन नंबर ठीक है, लेकिन 666 लिया जाए, 555 लिया जाए, मेरे पास 5-4 फ़ोन है इस टाइम पे। देखो, लेकिन ये 26 एक साथ मत लो, 26 नहीं लो एक साथ, क्योंकि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम वो आपको चल भी रही है अभी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। नहीं तो अपने मोबाइल में आपको एक चीज़ बताऊंगी करने के लिए, 3125 लगा लो। अच्छा, कोड लॉक जो हम स्क्रीन का बोलते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपकी हेल्थ को लेकर।
वैसे अगर मैं फाइनेंस के हिसाब से देखूँ, ये नंबर आपका बहुत अच्छा है और इस नंबर में एक क्वालिटी और भी है, दूसरों के पैसे पे ऐश कर सकते हो। वो तो होती है 90% मेरे टूरी मेरे को, मैं नहीं करता पैसा खर्च करता। जी जी, तो इसलिए ये नंबर मैं आपको चेंज करने के लिए बोलूँगी। तो अपना नाम बता दीजिए भैया जी आप। मेरा नाम है पूजा अनेजा एंड मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट एंड रेकी प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले 6 to 7 इयर्स में मैं इस फील्ड में हूँ। क्या कहना चाहेंगे, अंक शास्त्र जो है न्यूमरोलॉजी, वो इंसान के जीवन में कितना प्रभाव डालती है और किस तरह से डालती है? अंक शास्त्र नंबर्स शुरू से लेकर, मतलब बॉर्न होने से लेकर डेथ तक, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वो स्कूल का रोल नंबर है, चाहे आपका मोबाइल नंबर है, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, आपके घर वालों के साथ क्या इम्पैक्ट है आपके मोबाइल नंबर की वजह से, वो सब, इवन डेथ के टाइम भी आपका डेट फिक्स होता है, उसके सर्टिफिकेट पे आपका क्या नंबर है, सब इम्पैक्ट करता है। जो उसके आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो आपको पता चलता है और इससे आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको किस प्रोफेशन में एग्जैक्टली जाना चाहिए। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपनी किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो आप बहुत एक्सेल करते हैं लाइफ में, इंस्टेड कि आप इसके बिल्कुल अपोजिट जाते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर अगर आपको पता है कि एज अ 7 नंबर सपोज है तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, या नंबर 1 है तो मुझे बिजनेस में जाना है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। सो एक्चुअली में नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस तरह का आता है कि जिस घर में रहते हैं उसका, मोबाइल का या गाड़ी का, किस तरह का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जीवन में आता है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में। जैसे आपका हाउस है, हाउस नंबर क्या है आपका, गाड़ी कौन सी लेते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के, जो आपका किंग नंबर है, जो आपका सपोज़ आपका 1 को बर्थडे होता है तो उसके साथ आपको 8 नंबर टोटल नहीं लेना है, वो बिल्कुल एंटी नंबर्स हैं। मोबाइल नंबर का पड़ता है क्योंकि मेरे ख्याल वही एक सबसे ज़्यादा चीज़ है जो 20, 25, 30 सालों से हर बंदे के पास है, बट क्योंकि उसको चेंज करना भी मुश्किल है, बट स्टिल, क्योंकि अगर मैं कह दूं कि आपको पैरालिसिस होने वाला है या फैमिली में किसी को पैरालिसिस है, क्योंकि आपका ये मोबाइल नंबर का कंपाउंड है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको चेंज करोगे। 2 से 3 महीना में आपका नंबर स्विच हो जाता है। तो इन चीज़ों से हर एक नंबर से इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो घर है, कार है, आपका बर्थडे नंबर है। कई लोग घर नंबर के आगे भी छोटा सा नंबर उसको हम चेंज करते हैं कि जैसे 8 नहीं है, 8 के साथ एक नंबर ऐड किया आपका, हमने मैच कर दिया घर के साथ, तो इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। इवन आप देखिए आपके नेम न्यूमरोलॉजी भी होता है जिसमें आपके नाम के अकॉर्डिंगली भी हम लोग नंबर चेंज करते हैं। आपका नाम मैच नहीं करता, आप स्ट्रगल ही करते रहोगे लाइफ में। द मोमेंट यू चेंज योर नेम नंबर, सिर्फ ए लगाना है, देखा आपने किसी मूवीज़ में भी देखा है कि ए लगाते हैं, कहीं जे लगा देते हैं, डबल टी कर देंगे, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो नंबर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। नमस्कार, मैं हूँ रुचिका अग्रवाल और मैं ओशो ज़ेन कार्ड में डील करती हूँ। ओशो कार्ड्स तो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन ओशो थोड़ा सा अलग है। ओशो को सब जानते हैं, जो गुरुजी महाराज ओशो जी हैं, उनके द्वारा ये कार्ड बनाए गए हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड में अवेलेबल है। आप जो भी पूछेंगे ये कार्ड्स आपको सही और सच्चा जवाब देता है। जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं मेरे साथ, राजीव जी, तो कुछ पूछना चाहेंगे आप मुझसे? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मेरे भी कुछ कार्ड निकालें आप, इससे मालूम चलेगा कि वाकई ओशो कार्ड में क्या आता है। बिल्कुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए राजीव जी। 23 मई 1975। 23 मई 1975। क्या पूछना चाहेंगे आप, या मैं कुछ बताऊँ आपके बारे में? चलिए आप बताइए। राजीव जी ज़िंदगी में हर कदम बहुत सोच समझ के रखते हैं, एक एक चीज़ सोच समझ के करते हैं। सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद है, पार्टीज़ करना बहुत पसंद है, एक पार्टी एनिमल हैं आप। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने पंगा लिया तो उसको छोड़ते नहीं हैं आप किसी भी तरीके से। तो ये है मेरे कार्ड्स आपके बारे में। कितने सटीक हैं आप बताइए? 100%। थैंक यू। और कुछ जानना चाहेंगे? बस ये चीज़ चाहिए थी। क्या नाम है इनका? रेनू। अब देखिए, मैंने आपसे कुछ कहा था, इन्होंने अपना पत्ते निकाले, 2 चीज़ बताई मेरी, अब दोनों 100% है।